Good morning, dear students. Welcome to online classes of Government UP संजोल. Dear students, आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, दैट इज़ फिज़िकल एंड केमिकल चेंज. चैप्टर का नाम फिज़िकल एंड केमिकल चेंज, और उसमें जो टॉपिक होगा हमारा डेट विल बी फिज़िकल चेंज. क्लास 6 है आपकी, सब्जेक्ट साइंस. तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेंजेस के बारे में. जैसे कि चैप्टर हमारा है फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस. इसके अलावा पेज नंबर 68 पे खोल सकते हैं, क्लास 7 क्लास. बच्चों, हर दिन हम कहीं न कहीं कुछ ऐसे परिवर्तन जो हमारे आसपास होते हैं उनका हमें सामना होता है, और ये चेंजेस जो हैं एक या एक से ज़्यादा अधिक जो चीज़ें आपके आसपास सबस्टांसेस हैं उनमें होता है. सिंपल सी एक एग्जांपल जैसे बता दूं, आपके घर में अगर आपकी माँ जो है आपके लिए शरबत बनाती है यानी कोल्ड ड्रिंक बनाती है, तो वो पानी के गिलास लेके उसमें खांड डालते हैं और उसके बाद फिर नींबू हो या फिर कोई भी दूसरा जूस हो उसमें ऐड करते हैं, और इस तरीके से एक परिवर्तन आ जाता है. यानी पानी का गिलास आपका चेंज हो गया इन द फॉर्म ऑफ शुगर, क्या कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक के रूप में. इसी तरीके से अगर हम दही की बात करते हैं, जैसे आपके घर में दूध होता है, वो कुछ समय के बाद जो है वो परिवर्तन हो जाता है दही के रूप में. तो वो भी एक ऐसा चेंज है. या ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे आप पहले बच्चे छोटे नन्हे से बच्चे थे, अब ग्रो कर रहे हो, अब बड़े हो रहे हो, और उसके बाद ओल्ड हो जाता है इंसान. तो ये भी एक हमारे अंदर जो चेंजेस आती हैं, जो डेवलपमेंट्स आती हैं, वो एक एग्जांपल है, उसके एक उदाहरण है. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे सीजन्स की चेंजेस होना, स्प्रिंग, समर, और उसके बाद ऑटमन का आना, फिर विंटर का आना. तो ये हमारे सीज़न के चेंजेस हैं. इस तरह से आप बहुत सी ऐसी चेंजेस हैं जो आप अपने घर में भी नोटिस करते होंगे, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, यानी सोते समय तक आप बहुत सारे ऐसे चेंजेस करते रहते हैं. जैसे वो एग्जांपल बता दूं मैं, आप स्कूल जाते हो तो यूनिफॉर्म पहन के जाते हो, और उसके बाद जब वापस आते हो तो वो यूनिफॉर्म चेंज कर देते हो, दूसरा ड्रेस लगाते हो. इस तरीके से ये भी एक एग्जांपल है आपके लिए कि देयर इज़ अ चेंज. अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि चेंजेस मेनली जो होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं. आपने क्या करना है कि एक लिस्ट बनानी है नियर अबाउट 5 चेंजेस के बारे में जो आपके आसपास होती हैं, उनकी एक लिस्ट बनानी है, और इस व्हाट्सएप पे आपने क्या कहते हैं हमारे स्टूडेंट क्यूरियस ग्रुप में डाल देना है. बच्चों, इस चैप्टर में मेनली हम दो प्रकार के चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, एक तो फिज़िकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज. अभी तो हम फिज़िकल चेंज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. पहली एक्टिविटी जो आपने खुद करनी है, और उसके बाद आपने डिसाइड करना है किस प्रकार की चेंजेस है. उसमें एक एग्जांपल बता दूंगा कि किस तरीके से इस चेंज को क्या कहते हैं. जैसे फिजिकल चेंज की बात करते हैं, पहली एक्टिविटी 6.1 में जैसे आप देख रहे हैं, छोटा सा एक पीस ऑफ पेपर को आप 4 स्क्वायर पीसेस में काटो, और हर स्क्वायर को फर्दर दोबारा यानी 4 और स्क्वायर में काटो. उसके बाद इन छोटे छोटे जो पीस आपने बनाए हैं टेबल पे रखो या फिर फर्श पे रखो आप इसे, और क्या आप फिर आपने ये देखना है कि या ये ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर के शेप में क्या उसको आप फिर एक्वायर कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो. तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट ज्वाइन द पीसेस. आप पीसेस दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकते हो क्योंकि आपने काट दिए हैं. तो इस तरीके से ये एक देयर इज़ अ चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ पेपर, यानी पेपर की प्रॉपर्टी में चेंज. यानी पहले पेपर कंप्लीट वन पीस था, कोई कटा हुआ नहीं था, लेकिन बाद में ये कट गया, यानी आपने उसको काटा, तो ये एक चेंज हो गया उसमें, उसकी जो शेप है वो चेंज हो गई. तो इस तरीके से ये एक एक्टिविटी है जिस पे आप फिज़िकल चेंज के एग्जांपल दे सकते हो. यानी अब मैं बता दूं कि फिज़िकल चेंज इज़ अ दैट चेंज इन विच द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ चेंज्ड. अब कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है, किसी में साइज़ चेंज हो जाता है, किसी में कलर चेंज हो जाएगा, किसी में उसकी जो स्टेट होगी, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस रूप की जो स्टेट होगी वो चेंज होती है.
तो वो उस प्रकार के चेंजेस को हम फिज़िकल चेंज कहते हैं। एक और एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे एक चाक का डस्ट ले सकते हैं। जैसे कि आज तो आपकी क्लासेस तो नहीं चल रही है, आप होम जो है क्लास अटेंड कर रहे हो, तो आप कोई ऐसी दूसरी चीज़, जैसे अगर आपके घर में भी ऐसा कोई चाक की कुछ पीसीज होंगे या डस्ट होगा, आप उसे ऐड करें थोड़ा सा पानी, यानी जैसे आप जैसे आटा गूंथते हैं उसी प्रकार से, और पेस्ट जैसा बनाएं। उसके बाद फिर रोल करें पीस ऑफ पेपर पे, और उसके बाद सूखने दें उसे। तो क्या आपको दोबारा चाक उसी प्रकार का प्राप्त होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। जैसे हम आटे की बात करते हैं, जैसे उसको पेस्ट बनाया जाता है फिर रोल करके, वैसे हो सकता है। उसी प्रकार से चाक हो सकता है, चाक के रोल्स दोबारा बन सकते हैं अगर पानी उसमें ऐड करोगे तो। इस प्रकार से जो ये चेंज हुआ है, उस चेंज को हम फिज़िकल चेंज कहेंगे। चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज इन द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और वी कैन से चेंज विच इज़ टेम्पररी, जो टेम्पररी होगी, उस प्रकार के चेंज को हम फिज़िकल चेंज कह सकते हैं। एक और आप एक्टिविटी कर सकते हो, आप कुछ आइस ले लो ग्लास में या प्लास्टिक टम्बलर में, उसके बाद कुछ हिस्सा जो है पोर्शन आइस का, आप उसको पिघलाओ आप टम्बलर में धूप में रख के, और अब आपके पास आइस का भी और वाटर का भी मिक्सचर होगा। अब उसी आप क्या करें कि उससे उस टम्बलर को आप फ्रीजिंग मिक्सचर में डाल दो, तो क्या होगा, क्या वो दोबारा फ्रीज़ हो जाएगा? यानी पहले आइस था आपके पास सॉलिड फॉर्म में था, यानी ठोस सख्त चीज़, उसके बाद फिर आपने उसको मेल्ट किया, यानी उसकी जो फॉर्म है, उसकी जो स्टेट है वो बदल गई। किस रूप में हो गया? वो लिक्विड के रूप में हो गया। और उसके बाद फिर क्या वो लिक्विड दोबारा सॉलिड हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं होगा। आप उसमें फ्रीज़र में डालें, वो दोबारा इसी प्रकार से हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चेंज हुआ है, जो रिवर्स भी हो रहा है ना, तो इस प्रकार की चेंज जिसमें किसी भी सब्सटेंस की जो स्टेट होती है, यानी उसकी फॉर्म है, यानी वो पहले सॉलिड था फिर लिक्विड हो गया, फिर लिक्विड से दोबारा सॉलिड हो गया। तो जब किसी चीज़ की जो स्टेट है उसमें परिवर्तन आ जाता है, उस प्रकार के चेंज को हम फिज़िकल चेंज कह सकते हैं। इस तरीके से दूसरा और एक और एक्टिविटी आपके सामने 6.4, बॉयल करो कुछ वाटर कंटेनर में, फिर क्या आपको स्टीम जो है राइज़ करते हुए सरफेस ऑफ वाटर, फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर से दिखेगा। तो आपने क्या करना है, एक इन्वर्टेड पेन लेना है, इन्वर्टेड यानी उल्टा करके आपने रखना है, बट सैंडल से उल्टा करके रखना है, जस्ट अबव ओवर द स्टीम के ऊपर रखना है, कुछ डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर से। तो क्या उसके इनर सरफेस ऑफ जो पेन है, क्या उस पर वाटर दिखेगा आपको? बिल्कुल दिखेगा, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स दिखेंगे, क्योंकि जो पहले वाटर जो था वो लिक्विड फॉर्म में था, वो स्टीम में चेंज हो गया, यानी भाप के रूप में, यानी गैस के रूप में, फिर दोबारा ऊपर जब पेन के साथ टकराएगा, दैट इज़ कोल्ड सरफेस होगी ऊपर से, यानी कंडेंस हो जाएगा वो, और छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में दोबारा वाटर के फॉर्म में बदल जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी स्टेट चेंज हो रही है, द स्टेट ऑफ सबस्टेंस जो है दैट इज़ गेटिंग चेंज। तो उस केस में हम उस प्रकार के चेंजेस को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। यानी अब फिजिकल चेंज की अगर हम एक, जैसे आप दूसरी एक्टिविटी आप खुद भी कर सकते हो, तो अब देखिए, आपने देखा कि हमने बहुत सारी एक्टिविटी की, इसमें एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2 जो आपने देखा कि पेपर और जो पीस ऑफ जो चाक जो था उसमें चेंजेस आ गए साइज़ में। जैसे पहले क्या साइज़ था आपके पास, बाय द वे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपकी, जैसे 6/4 सेंटीमीटर आपका पहला पेपर, जो पहले एक्टिविटी की थी, कट जो पीसेस आप पेपर किए थे उसने, एक पेपर को आपने कट किए थे छोटे छोटे पीसेस में, तो वहाँ पर उसके बाद फिर हम उन्हें एडजस्ट कर रहे थे, लेकिन वो जुड़ नहीं रहे थे। तो इसका मतलब एक चेंज हुआ था, बट साइज़ वाज चेंज्ड। तो हर जो छोटे छोटे पीसेस है उनका अपना अपना साइज़ था, पहले जो ओरिजिनल साइज़ था उससे मैच नहीं कर रहा था। तो इस तरीके से 6.1 और दूसरी एक्टिविटी जो हमारी 6.2 जो थी, 6.2 जैसे आपने देखा 6. चाक वाला, ठीक है, चाक वाली एक्टिविटी। तो ये दोनों एक्टिविटीज़ में क्या हुआ कि चेंज इन साइज़ हुआ, जो साइज़ है तो उसमें परिवर्तन आ गया। और एक्टिविटी 6.3 एंड 6.4 में जो वाटर के
जो चेंजेस हुई, यानी उसकी जो स्टेट चेंज हुई, सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम गैस टू लिक्विड, तो इस एक्टिविटी में जो है उसमें चेंज स्टेट में हुई। तो इस तरीके से स्टेट ऑफ सबस्टांस, यानी सॉलिड लिक्विड एंड गैस जो स्टेट्स होती हैं, 3 स्टेट्स ऑफ जो क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट की होती है स्टेट्स किसी भी सबस्टांस की, तो उस केस में यानी कि आप देख रहे हैं शेप में भी चेंज होना, या साइज़ में चेंज होना, या कलर में चेंज होना, या किसी भी सबस्टांस की जो स्टेट है जो उसका चेंज होना, उस प्रकार के चेंज को हम फिजिकल चेंज कहेंगे। और शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज अ फिजिकल चेंज, अ चेंज इन विच द सबस्टांस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, मीन्स उसकी शेप, साइज एंड जो स्टेट है उसमें जब परिवर्तन आ जाए उसको हम फिजिकल चेंज कहेंगे। फिजिकल चेंज अगर जनरली देखा जाए, जनरली ज़्यादा सारे तो नहीं, बस फिजिकल चेंज आमतौर पर जो कैसे होते हैं, रिवर्सेबल होते हैं, वो रिवर्स होते हैं। जैसे आपने देखा क्या कहते हैं जो वाटर की हुई चेंजेस हुई है ना, तो वो चेंजेस जो है उसमें कोई और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में नो न्यू सबस्टांसेस फॉर्म, एक नया सबस्टांस नहीं बनता है। जैसे अगर हम इसका विपरीत देखा जाए, जो उलट जो है दूसरा चेंज है, दैट इज़ फिजिकल चेंज, सॉरी केमिकल चेंज, उसमें नया सबस्टांस बनेगा। आपका दूध, जैसे दूध है, अब उसको जब वो दही में बदल जाएगा तो वो परमानेंट चेंज हो गया। आपके पास लवा है, उसको जब जंग लग जाएगा तो वो जो रस्ट बनेगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा फ्रॉम द ओरिजिनल सबस्टांस से। तो इस तरीके से वहाँ पर नया न्यू सबस्टांस तो बनता है, लेकिन यहाँ फिजिकल चेंज में कोई नया सबस्टांस नहीं बनता है, नो न्यू सबस्टांसेस फॉर्म्ड। और उस प्रकार की चेंज को हम कह सकते हैं फिजिकल चेंज। वी कैन आल्सो डिफाइन इट एज द चेंज in which there is a change in the properties, the physical properties of substance, like color, shape, size and state. That type of change is called physical change. But in such a change there is no new formation, there is no new substance formation, यानी no new substance is formed इन सच चेंज, उसको हम पाएंगे हम फिजिकल चेंज। तो बच्चों आज के लिए ही इतना ही फिजिकल चेंज के बारे में। कल हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे अबाउट द केमिकल चेंजेस के बारे में। अब इसका सीधे जो उलट है यानी अपोजिट जो है उसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज। थैंक यू।